हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल माइंडसेट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, अनुपात और समानुपात के बारे में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक के जानने के बाद मैथ्स में और भी ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया एंड इम्पॉर्टेंट टाइम एंड वर्क हो गया, एलिगेशन हो गया, यानी कि इन सभी चैप्टर्स में इसका भरपूर यूज़ है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस तुरंत आपके मोबाइल तक मिल सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो के बारे में, यानी कि अनुपात के बारे में। ठीक है, तो रेशियो आखिर होता क्या है, ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या है, ठीक है, जिसको समझना बहुत ही आसान है। दोस्तों, रेशियो होता है कि किसी भी दो समान यूनिट के, ठीक है, यानी कि दो समान यूनिट के बीच किन्हीं दो राशि के बीच का जो परस्पर संबंध होता है उसी को हम लोग अनुपात कहते हैं, यानी कि रेशियो के रूप में कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दो व्यक्ति के रूप में हम ले लेते हैं ए और बी, ठीक है। मान लीजिए इसके पास 6 रुपया है और इसके पास 12 रुपया है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच परस्पर अनुपात बताइए क्या है, ठीक है, ए अनुपात बी के रूप में बताइए क्या है, यानी कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा, रियल रेशियो। तो देखिए दोस्तों, 6 2 12 ये कट रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अनुपात 2, यानी कि ए अनुपात बीच के दोनों के बीच का जो रेशियो है वह 1 अनुपात 2 के रूप में है, ठीक है। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2, यानी 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2, यानी इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया रेशियो। अब दोस्तों, यहाँ पर ए अनुपात बी के रूप में जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है रेशियो ए अनुपात बी, ठीक है, इसमें इसको हम लोग फर्स्ट टर्म के रूप में जानते हैं और इसे सेकेंड टर्म कहते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम लोग एंटीसीडेंट के रूप में जानते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं एंटीसीडेंट। और जो सेकेंड टर्म है बी, इसे हम लोग कॉन्सिक्वेंट के नाम से जानते हैं, कॉन्सिक्वेंट के नाम से जाना जाता है, या आप इसे फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म भी यहाँ कह सकते हैं। फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म मतलब एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म का मतलब हो गया कॉन्सिक्वेंट। अब दोस्तों, इसे हम दो अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने इसे पढ़ा ए अनुपात बी, आप इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं A/B, ठीक है, A/B के रूप में भी पढ़ सकते हैं, या आप हिंदी में सीधे पढ़िए A अनुपात B, ठीक है, या A/B के रूप में भी आप इसे पढ़ सकते हैं, यानी कि इसको हम 3 अलग अलग तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, रेशियो के टाइप्स कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर इन्वर्स रेशियो, ठीक है, इन्वर्स को आप रेसिप्रोकल रेशियो भी कह सकते हैं, इसका मतलब हुआ व्युत्क्रमानुपात। नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट का मतलब होता है द्विघाती अनुपात, ठीक है, इसका हम बारी बारी से डेफिनेशन बताएंगे। तो डुप्लीकेट का मतलब हो गया द्विघाती अनुपात। तीसरा है सब डुप्लीकेट रेशियो, जो इसी का अपोजिट होता है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गमूलानुपात इसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है, ट्रिप्लीकेट मतलब होता है घनानुपात, या आप इसे त्रिघाती अनुपात भी पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट है सब ट्रिप्लीकेट, यानी कि ये जो है इसका अपोजिट होता है और ये इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो इसका मतलब होता है घन मूलानुपात। और सबसे लास्ट में है कम्प्लेक्स रेशियो, यानी कि जटिल अनुपात। इन सभी का हम बारी बारी से डिफिनेशन हम अभी पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों, हम लोग जानने वाले हैं इन्वर्स रेशियो के बारे में। जैसे कि इन्वर्स का मैंने मतलब क्या बताया था, व्युत्क्रमानुपात। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर ए अनुपात बी के रूप में है, ठीक है, 2 टर्म्स। अगर हम बोले कि इसका इन्वर्स रेशियो बताइए क्या हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ए का इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट, यानी उसका उल्टा। तो ए का उल्टा हो जाएगा 1/a। उसी प्रकार बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/b, ठीक है। इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा b अनुपात a के रूप में आ जाएगा, यानी कि हमें इतना लिखने से बचना है, ठीक है। अगर 2 टर्म्स का पूछे इन्वर्स रेशियो तो डायरेक्ट आप इसे एक्सचेंज कर लीजिएगा, यानी कि b अनुपात a के रूप में लिख देना है। अगर मान लीजिए इसमें एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, 2:3 है, ठीक है, इसका इन्वर्स रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका इन्वर्स रेशियो हो जाएगा 3:2, यानी इस तरह से डायरेक्ट इसका मान आ जाएगा। ये तो हुआ 2 टर्म्स के लिए। अगर 3 टर्म्स रहेगा तो उसका इन्वर्स रेशियो क्या हो जाएगा। अब जो मैं बता रहा हूँ 3 टर्म्स के लिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात C, इसका बताइए इन्वर्स क्या हो जाएगा। तो मैंने भी बताया कि A का इन्वर्स क्या होता है 1/a।
लेकिन हमें इतना करने से बचना है, ठीक है, इतना लिखना नहीं है कभी, ठीक है। देखिए दोस्तों, A अनुपात B अनुपात C है, ठीक है। इसका इन्वर्स जब पूछ रहा है तो आप याद रखिएगा, सबसे पहला टर्म क्या है, A, यानी कि हम A को हम हाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो A को हाइड करेंगे तो बचा कितना, B और C बचा, यानी कि दोनों का गुना कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकेंड टर्म, यहाँ पर B है, ठीक है। तो हम B को हाइड कर लेते हैं, तो B को जब हाइड करेंगे तो बचेगा क्या, A और C बचेगा ना, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा AC, ठीक है, अनुपात। अब थर्ड टर्म है यहाँ पर C को हाइड करेंगे तो यहाँ पर A और B को गुना करेंगे तो हो जाएगा AB, यानी कि यहाँ जो आया BC रेशियो AC रेशियो AB, यही इसका क्या हो गया, इन्वर्स रेशियो के रूप में हो गया। यानी कि हमें डायरेक्ट इसका वैल्यू इस तरह से निकालना है, इतना हमें करना नहीं है, ठीक है। तो जब भी पूछे 3 संख्या का इन्वर्स, मतलब 3 टर्म्स का इन्वर्स पूछे तो इस तरह से आप निकालिएगा। इसी का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 2 अनुपात 3 अनुपात 5, ठीक है। इसका इन्वर्स बताइए, ठीक है, इन्वर्स रेशियो इसका क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया कि फर्स्ट टर्म को हाइड करना है, ठीक है। इसका मान निकालने के लिए इसे हम हाइड कर लेंगे, तो इन दोनों का गुना कितना हो जाएगा, 15, यानी कि यहाँ पर हम 15 लिख देंगे। उसी प्रकार सेकेंड टर्म है 3, इसको हाइड करेंगे तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है। थर्ड टर्म 5 है, यानी इसे हाइड करेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पर फाइनली जो है यहाँ पर आंसर आया, यही इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स रेशियो के रूप में हो जाएगा। यही इसका क्या है, इन्वर्स है, यानी इन्वर्स रेशियो है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट रेशियो के बारे में, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो मतलब द्विघाती अनुपात। देखिए हिंदी नाम से ही पता चला है द्विघाती, मतलब कि जिसका घात क्या हो जाए, 2 हो जाए, यानी जिसका पावर 2 हो जाए उसी को हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C है, अगर हम बोलें कि इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ क्या हो जाएगा, यानी कि जिसका पावर 2, यानी कि अगर हम इसका पावर 2 कर दे सभी में तो ये क्या बन जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो के रूप में बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 अनुपात 3 अनुपात 5, यानी कि इसका डुप्लीकेट रेशियो बताइए, यानी कि अपने मन से पावर क्या कर लेना है, 2 कर लेना है। तो जैसे ही पावर 2 करेंगे इसका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 और इसका वैल्यू हो जाएगा 25, यानी कि ये इसका क्या आया, फाइनल आंसर। मतलब कि डुप्लीकेट रेशियो जिसका पावर 2 हो उसे हम लोग डुप्लीकेट रेशियो कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सब डुप्लीकेट रेशियो, यानी ये जो है इसी का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C के रूप में, तो ठीक है, इसे यहाँ पर समझिएगा सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब वर्ग मूलानुपात होता है, मतलब कि जिस रेशियो पे अगर हम स्क्वायर रूट इस तरह से लगा दें, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो के रूप में हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, मतलब कि इस तरह से रहेगा √4, ठीक है, √5 और √6, ये इसका क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो के रूप में है। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब त्रिघाती अनुपात, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो किसे कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 2 अनुपात 3 अनुपात और 5 के रूप में, ठीक है, 3 टर्म्स रेशियो में। अगर मैं कहूँ कि इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए, तो देखिए दोस्तों ट्रिप्लीकेट में होता है जिसका पावर 3 हो, ठीक है, यानी कि त्रिघाती मतलब घात जिसका क्या हो 3 हो। अगर मैं इसका घात 3 कर दूँ सभी में तो ये क्या बन जाएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 8, 3 के पावर 3 हो जाएगा 27 और इसका पावर 3 है, यानी इसका मान हो जाएगा 125, यानी कि ये जो होगा इसी को ट्रिप्लीकेट रेशियो कहेंगे, ठीक है, जिसका घात 3 हो। इसी का अपोजिट होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी कि घन मूलानुपात। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इसी को ले लेते हैं 2 3 5, ठीक है, रेशियो में है, तो सब ट्रिप्लीकेट में हो जाएगा इसी का जस्ट अपोजिट, यानी कि पावर 3 है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, यानी कि इस टर्म में रहेगा। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कहेंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब दोस्तों कम्प्लेक्स रेशियो के बारे में समझ लेते हैं। कम्प्लेक्स रेशियो का मतलब होता है जटिल अनुपात। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम 2 अलग अलग रेशियो ले लेते हैं, एक है A अनुपात B और एक है C अनुपात D। इसका बताना है कम्प्लेक्स रेशियो क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कम्प्लेक्स रेशियो बताने के लिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से गुना करना है, यानी कि इसका फर्स्ट टर्म A है और इसका फर्स्ट टर्म C के रूप में है। उसी प्रकार
इसका ये क्या है, सेकेंड टर्म है और यहाँ भी सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से गुना करना है और फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से गुना करना है। यही इसका क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स रेशियो के रूप में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ए को सी में गुना करेंगे तो ए गुना सी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर रेशियो बी को डी में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी गुना डी, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स रेशियो के रूप में हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 टर्म्स रहता तो उसे हम कैसे समझेंगे, मान लीजिए अलग अलग 3 रेशियोज रहता, जैसे कि ए अनुपात बी है, सी अनुपात डी है और ई अनुपात एफ है। अब बताइए इसका कम्प्लेक्स रेशियो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है, सी है और यहाँ ई है, ठीक है। तीनों को हम आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए गुना सी गुना ई रेशियो। उसी प्रकार सेकेंड टर्म बी है, यहाँ भी डी है और यहाँ एफ है, यानी कि बी गुना डी गुना एफ, यानी इस तरह से हो जाएगा कम्प्लेक्स रेशियो। जैसे कि दोस्तों इसका हमें कम्प्लेक्स रेशियो निकालना है, ठीक है। 2:3 है, 4:5 है और 6:7 है, ठीक है। इसका कम्प्लेक्स रेशियो क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म को गुना करना है सबसे पहले, यानी कि इसका फर्स्ट टर्म 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना 6 इज 2। अब यहाँ पर सेकेंड टर्म 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर 7 है, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 3 गुना 5 गुना 7, यानी कि वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8, 8 6 48 इज 2, 5 3 15, 15 7 105, यानी कि ये इसका फाइनल क्या आ गया, कम्प्लेक्स रेशियो के रूप में आ गया। अगर इसका सिंपलेस्ट अगर होता है तो आप इसे सिंपलेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको हम सिंपलेस्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों दोनों में क्या है, 3 कॉमन के रूप में है ना, यानी कि ये हो जाएगा 16 3 48 और ये हो जाएगा 3 3 9, 3 5 15, यानी कि फाइनल यहाँ पर आया 16:35। अब दोस्तों इसका सिंपलेस्ट तो हो नहीं सकता है, यानी यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 16:35 के रूप में हो जाएगा। याद रखिएगा रेशियो हमेशा क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए, तभी ये इसका फाइनल रेशियो होगा। अब दोस्तों रेशियो में अक्सर इस तरह का सवाल देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ए अनुपात बी का मान 2:3 है, ठीक है, और बी अनुपात सी का मान 4:5 के रूप में है। तो हमें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले कंसेप्ट के माध्यम से समझ लेते हैं, इसके बाद मैं एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, आप उसे ज़रूर समझिएगा, ठीक है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, 2:3 के रूप में है। तो इसको हम सिंपली लिख देंगे 2:3, ठीक है। ए हुआ ए के रूप में और ए बी के रूप में है। अगला है बी अनुपात सी का मान 4:5 है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बी के रूप में 4 है, यानी कि इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 4:5, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे, यानी कि ये बी के रूप में हुआ और ये सी के रूप में हुआ, ठीक है। तो इसका क्या कंसेप्ट था कि इसे हम पहले 5 में 3 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, इसके नीचे लिखना है रेशियो। उसके बाद 4 में 3 से गुना करते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 रेशियो। अब उसके बाद 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 2 8, यानी इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। लेकिन हमें इतना नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट यहीं पे आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा तो आप समझिए इसको ध्यान से। जैसे कि हमें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है, ठीक है। तो यहीं पे इसके आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम नीचे लिख देते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसका ट्रिक क्या है दोस्तों कि सबसे पहले हम इसको गुना करेंगे 5 में 3 से, ठीक है, सीधा सीधा गुना करेंगे। उसी प्रकार 4 में हम 2 से गुना करेंगे सीधा सीधा, तो 5 3 कितना हो गया 15, ठीक है। यहाँ पर 15 लिख देंगे। अब जो 15 आया ये सी के रूप में आया, ठीक है, ये सी का वैल्यू है रेशियो। अब उसके बाद हम फर्स्ट टर्म यानी कि जो यहाँ पर ए का वैल्यू है इसका मान कैसे निकालेंगे, तो 4 में 2 से सीधा सीधा गुना कर देंगे, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8, यानी ए जो आया ए का वैल्यू आया, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म लाने के लिए इसमें से इसमें गुना किए हैं तो ए का वैल्यू आ गया, और लास्ट टर्म यहाँ पर सी है, इसका वैल्यू लाने के लिए इसमें से इसमें गुना किए तो सी का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर बचा हुआ है बी, ठीक है, इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पर बी जो है क्रॉस मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है क्रॉस मिल रहा है, इसी प्रकार इसको भी हम क्रॉस ऐसे मिला देंगे, यानी कि दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 के रूप में हो जाएगा, यानी कि फाइनल इसका आंसर हमें आ गया 8:12:15 इसका मान हो जाएगा। अगर ये सिंपलेस्ट होता है तो आप इसे सिंपलेस्ट के रूप में कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कॉमन तो नहीं हो रहा है, यानी कि इसका यही फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 4:5 के रूप में है।
और बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 7:9 के रूप में। तो बताना है इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट ट्रिक अभी मैंने बताया कि सबसे पहले हमको निकालना है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए इसमें से इसमें गुना करना है, फर्स्ट वाले संख्या से। सच्चों को 28, ये हो गया ए का मान रेशियो। अब हमें लास्ट टर्म यानी कि सी का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए इसमें से इसमें सीधा सीधा गुना करेंगे। 9×5 = 45, इसको यहाँ पर लिख देना है, यानी कि ए हो गया और ये सी हो गया। अब यहाँ पर बचा बी वाला टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी यहाँ पर क्रॉस क्या है, कॉमन हो रहा है, तो यहाँ भी क्रॉस क्या कर देना है, गुना कर लेना है, यानी इस रूप में है ना कॉमन। तो क्या हो जाएगा 5 7 जा 35, यानी कि यहाँ पर हम 35 पुट कर देंगे, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें कोई है कॉमन संख्या? कोई कॉमन संख्या यहाँ पर तो नहीं है। इन दोनों में तो है कॉमन, बट इसमें नहीं कॉमन हो रहा है, इसीलिए इसका ये आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 3 अलग अलग रेशियो दिया है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ए अनुपात बी का मान है 1:2 और इसका मान है 3:4 और इसका मान है 2:3 के रूप में, और हमें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम ट्रिकली सॉल्व करेंगे। बहुत लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं कि ए अनुपात बी इस तरह से लिख दिए, फिर बी अनुपात सी यहाँ पर ऐसे लिख दिए, इसका वैल्यू निकाल दिए ए बी सी के रूप में, और फिर यहाँ पर सी अनुपात डी रख के यहाँ पर सॉल्व किए। इतना हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, बाई ट्रिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे आप समझिए ध्यान से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सबसे लास्ट टर्म को ज्ञात करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को कैसे निकालने के लिए बताया था कि सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग रेशियो है, तो यहाँ पर फर्स्ट में तीनों संख्याओं को हम गुना करेंगे। तो ठीक है, 1 3 जा 1 और 3 2 जा 6, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा 6 के रूप में रेशियो। अब हम लास्ट वाला टर्म यानी कि डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान निकालने के लिए इन तीनों को गुना करना है। ठीक है, तो 2 4 जा 8 8 3 जा 24, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 24 के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा बी और सी का मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से यहाँ से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम बी का मान निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर बी कहाँ पर क्रॉस मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर बी क्रॉस मिल रहा है, तो या इसको तो गुना करना ही है, और साथ ही साथ इसके जो नीचे वाला टर्म है सी, इसको भी गुना करना है। मतलब कि इसको हम इससे गुना करेंगे, 2 को 3 में गुना करेंगे और 3 में 2 से फिर गुना करेंगे, तो 2 3 जा 6 6 2 जा 12, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 12 अनुपात। अब हमें सी का वैल्यू निकालना है, तो देखिए दोस्तों सी कहाँ पर क्रॉस मिल रहा है, यहाँ पे क्रॉस मिल रहा है, और जस्ट इसके ऊपर भी आगे बढ़ जाना है, यानी कि इसमें से इसमें गुना करना है, फिर इसमें गुना कर लेना है। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 और 8 2 जा 16, यानी कि ए इसका रेशियो हो गया। लेकिन ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये इसका सिंपलेस्ट में भी अभी लिखना बाकी है। तो देखिए दोस्तों, सभी में 2 कॉमन है, सबसे पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 8 2 जा 16, और ये हो गया, सॉरी यहाँ पर रेशियो है 12 2 जा 24। और अब तो इसका कोई सिंपलेस्ट तो नहीं होगा। ठीक है, तो यही इसका क्या आ जाएगा फाइनल रेशियो आ जाएगा। अगर दोस्तों इसमें पूछे डायरेक्ट कि ए अनुपात डी का मान बताइए, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इतना नहीं पूछता। ठीक है, कहता कि ए अनुपात डी बताइए कितना हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें बताना है। तो सिंपल इसको बारी बारी से गुना किए थे, तो इसका मान कितना आया था 3 आया, अनुपात डी का मान यहाँ पर कितना आया 12, यानी कि अब तो इसका सिंपलेस्ट होगा यहाँ पर, तो 3 4 जा 12, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1:4। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, आप इसे ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 1:2 और इसका मान दिया हुआ है 3:2, लेकिन यहाँ पर डी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 4:3, जो क्या है गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैचिंग नहीं कर रहा है। देखिए ये तो क्रॉस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसे आप क्या कीजिएगा, तुरंत यहाँ पर सुधार लेना है। बहुत लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्ट इसका मान निकाल कर इस तरह से आंसर ले आते हैं, लेकिन ऐसे सोल्व नहीं करना है, यानी कि इसको हम दोबारा हम इसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पर डी अनुपात सी है 4:3, यानी इसको हम लिखेंगे सी अनुपात डी के रूप में। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3:4, क्योंकि डी अनुपात सी था उल्टा, तो इसका मान ये हो जाएगा सीधा के रूप में। अब इसका बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने इसका बेस्ट ट्रिक बताया। ठीक है, वो ट्रिक क्या था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मान निकालना है। ए का मान निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं को गुना करेंगे बारी बारी से, यानी कि 1 गुना 3 गुना 3, यानी कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 9 1 जा 9, यानी कि ए का मान आ गया 9।
अब हम डी का मान निकालेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, यानी यहाँ पर 16 लिख देंगे। अब यहाँ पर बचा बी और सी, तो बी का मान निकालने के लिए क्या मैंने बताया था कि क्रॉस इसको गुना करना है, ठीक है, इसमें गुना करना है, फिर इसमें से इसमें गुना करना है। तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 18। अब नेक्स्ट है यहाँ पर सी, तो सी का मान निकालने के लिए देखिए दोस्तों, सी यहाँ पर क्रॉस मिल रहा है और फिर इसमें से इसमें गुना करना है, यानी कि 3 में 2 से गुना करना है, 2 में 2 से गुना करना है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि इस तरह से इसका मान आ जाएगा। अब देखिए सिंपलेस्ट हो रहा है कि नहीं, कहीं भी इसमें कोई सिंपलेस्ट है कॉमन, कहीं भी कोई कॉमन नहीं है, यानी कि इसका ये आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर 4 अलग अलग रेशियो दे दे तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 अलग अलग रेशियो दिया हुआ है, तो पहले देख लेना है कि ये रेशियो सही कंडीशन में है कि नहीं। ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, सी अनुपात डी और डी अनुपात ई है, ठीक है, रेशियो तो सही कंडीशन में है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ज्ञात करना है। तो फर्स्ट टर्म के लिए मैंने क्या बताया था कि इन तीनों संख्याओं को गुना करना है आपस में, ठीक है। तो 1 गुना 3 यानी 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 18। अब उसके बाद हम लास्ट वाला टर्म यानी ई का मान ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए इन चारों संख्याओं को गुना करना है। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, यानी पर यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब जो यहाँ पर बचा बी सी डी, इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों बी जो है यहाँ पर एक कॉमन है, ठीक है, तो इसको तो गुना करेंगे ही करेंगे और यहाँ से नीचे तक गुना करना है, मतलब कि यानी कि इसमें से इसमें गुना करना है और फिर इसको यहाँ तक गुना करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 18 2 जा 36। ये हुआ बी का मान। अब हमें सी का मान निकालना है, तो सी का मान हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से ही हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ऊपर से यहाँ से जाना है सी तक, तो इसको गुना करना है और साथ ही साथ देखिए दोस्तों सी यहाँ पर क्रॉस मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ हमें क्रॉस चल जाना है और यहाँ से यहाँ तक गुना करना है, ठीक है, ध्यान से समझिए। ऊपर से यहाँ तक गुना करना है, ठीक है, सी तक, और यहाँ से क्रॉस जाना है, क्योंकि देखिए सी यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ से क्रॉस जाना है और नीचे तक गुना करना है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा सी का वैल्यू 24 हो जाएगा। अब हमें डी का मान निकालना है, तो याद रखिएगा हमेशा ऊपर से ही शुरू करना है। तो डी यहाँ पर है ना, यानी कि यहाँ तक चलना है, 2 से लेकर यहाँ तक चलना है। तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। अब उसके बाद देखिए यहाँ से क्रॉस गुना कर लेना है, क्योंकि डी जो है यहाँ पर मिल रहा है क्रॉस, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 32। अब इसको हम सिंपलेस्ट आगे कर लेंगे, तो सभी में 2 कॉमन है, यानी कि क्या हो जाएगा 9:2, 18:2, 12:2, ये हो जाएगा 16:2 और ये हो जाएगा 8। अब तो इसका कोई सिंपलेस्ट नहीं होगा, यानी कि ये इसका क्या आ जाएगा फाइनल रेशियो आ जाएगा। अगर इसमें पूछता है कि ए अनुपात ई बताओ, क्या हो जाएगा डायरेक्ट ए अनुपात ई, यहाँ का ए का मान कितना है 9 और इसका मान 8 है, यानी कि 9:8 इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी के बीच का रेशियो जो है 2:3:4 है, ठीक है, और इसके बीच का रेशियो है 5:2:7। तो इसका हमें अनुपात निकालना है, क्या हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा, पहला टर्म ए है और लास्ट वाला टर्म ई है। तो ए का मान निकालने के लिए सीधा इसमें गुना करना है 5 में 2 से, तो 5 2 से कितना हो जाएगा 10। उसी प्रकार ई का मान निकालने के लिए इसमें से इसमें गुना करेंगे, तो 7 4 जा 28। ये तो हो गया। अब हमें यहाँ पर बी सी डी का मान निकालना है, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसमें हमें 5 में पहले 3 से गुना करना है, ठीक है। बी का मान निकालना है, तो 5 में 3 से गुना करेंगे, तो 5 3 हो जाएगा 15, यानी कि ये हो जाएगा रेशियो। उसी प्रकार नेक्स्ट है सी, तो सी का मान निकालने के लिए इसी 5 में 4 से गुना करना है, तो 5 4 जा 20, यानी यहाँ पर 20 लिखना है। फिर डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए 2 में 4 से गुना करना है, ठीक है। इस पैटर्न को आप ध्यान से समझिएगा, 2 में 4 से गुना करना है, तो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, यानी कि ये जाके इसका क्या आएगा फाइनल रेशियो। फिर इसका सिंपलेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें, तो इसका सिंपलेस्ट कहीं भी नहीं हो रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी में आपको पूछ सकता है ए अनुपात ई क्या हो जाएगा, या आपसे पूछे सी अनुपात डी क्या हो जाएगा, या आपसे तीनों पूछ ले कि यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी नए क्वेश्चंस के साथ। और हाँ दोस्तों, प्रोपोर्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें,
जिससे आपको आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ओके दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।